हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपीजी के में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जब देखें मौर्य काल से लेकर हम लोग पढ़ेंगे शुंग काल तक के जितने भी एमसीक्यू होंगे। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि इसमें 150 एमसीक्यू होंगे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? खजुराहो, भेड़ाघाट, मितावली, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित 64 योगिनी मंदिर में मूर्तियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 81। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के कौन से मंदिर की वास्तुकला एवं स्थापत्य कला से प्रभावित होकर भारतीय संसद भवन का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 64 योगिनी मंदिर मितावली मुरैना में स्थित है। कहाँ दोस्त? मुरैना का इस तरह का एरिया है, तो इस वाले एरिया में स्थित, मुरैना जिला में स्थित है। मितावली मंदिर क्यों, इसके बारे में आप लोग जब देखेंगे इस तरह का वो है, बीच में ऐसे है जहाँ 64 कार खाने बने हैं, खाने जिसमें। अब एक क्वेश्चन और, जैसे जो 64 योगिनी मंदिर होते हैं, 64 योगिनी मंदिर का संबंध रिलेशन किससे होता है? तो शाक्त संप्रदाय से होता है। और किस गॉड को समर्पित डेडिकेटेड होती है? तो किसको होती हैं? गॉड्स दुर्गा। ओके, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 4, खजुराहो के मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 कंदरिया, ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्मण मंदिर, ऑप्शन नंबर सी 64 योगिनी मंदिर, ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ मंदिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 64 योगिनी मंदिर। और जो मंदिर निर्माण को परिसर है, परिसर के बाहर बनने वाला ही मंदिर है, सबसे प्राचीन है। साथ ही इसका निर्माण आप लोग जब देखेंगे, इसका निर्माण कब किया गया था? आप लोग जब देखें इसका निर्माण सामग्री किससे है? निर्माण सामग्री तो किससे है? ग्रेनाइट के द्वारा, ग्रेनाइट के माध्यम से, ग्रेनाइट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5, जबलपुर जिले में स्थित त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्णदेव के द्वारा। वहीं आप लोग जब देखेंगे तो जबलपुर का जो भेड़ा घाट है, जबलपुर के भेड़ा घाट में आप लोग जब देखेंगे तो जो 64 योगिनी मंदिर है उसका निर्माण कौन कराता है? युवराज फर्स्ट के द्वारा। कब कराता है? 1036 के आसपास कराता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बस टेकरी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन में। उज्जैन में क्यों? ऐसा माना जाता है, किंवदंतियाँ हैं कि जैसे जब मान के चले कि यहाँ से मगध रहता, यहाँ बिदसर रहता और यहाँ उज्जैन रहता। जैसे सम्राट अशोक यहाँ से चलना शुरू करता तो बिदसर के एक वैश्य व्यापारी के यहाँ एक दिन के लिए रुकता। जैसे जब रुकता, उसकी पुत्री रहती श्री देवी जैसे जब उसको पानी ला कर देती तो देखकर मोहित हो जाता है और वही प्रेम प्रसन्न करने के साथ उससे शादी कर लेता है। और इसके जो पुत्र होंगे उसका नाम रहेगा महेंद्र और संघमित्रा। आगे चल के बौद्ध रिलीजियस का आप लोग जब देखेंगे तो उसका प्रसार करने के उद्देश्य से श्रीलंका की यात्रा करने जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल से। अगला क्वेश्चन, उज्जैन और कसरावत के स्तूप, सांची और भरहुत के स्तूप का निर्माण किस शासकों के द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? मौर्य वंश के। क्वेश्चन नंबर 9, भरहुत के विश्व प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण मौर्य काल में किया गया था, किस जिले में स्थित है? सतना जिले में स्थित है। इसका आप लोग जब देखेंगे निर्माण अशोक करवाता है, लेकिन जो से रेलिंग का निर्माण कौन कराता है? रेलिंग का निर्माण कराता है पुष्यमित्र शुंग। और इसकी जो खोज की जाती है 1873 में, किसके द्वारा की जाती है?
अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोज की जाती है। ओके। दूसरी बात, इसके जो वर्तमान में जो यहाँ के सामग्री मटेरियल है तो कोलकाता के म्यूजियम में उसको समाकलन किया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, दशावतार मंदिर देवगढ़ का। तिगुआ का विष्णु मंदिर जबलपुर में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना जिला में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पर ये आप लोग जब देखेंगे तो कहाँ है? जो ऐसे आप जब देखेंगे सलेहा के, आप लोग जब देखेंगे सलेहा के आगे थोड़ा जाएंगे तो वहीं स्थित है। और वहीं से आप लोग जब देखेंगे वहीं से श्रेयांश गिरी जैन तीर्थ स्थल दिखाई देगा थोड़ा पहाड़ी के ऊपर। ओके। धार्मिक ग्रंथ देववंश के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उज्जैनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? राजा अच्युतगामी के द्वारा की गई थी। फिर और आगे चल के राजा विक्रमादित्य आप लोग जब देखें गर्दभिल वंश का जैसे जब शासक स्थापित होता, राजवंश स्थापित होता तो उसके महान शासक हो जाते हैं राजा विक्रमादित्य। यही राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी उज्जैन को अपनी राजधानी बनाएंगे और उज्जैन से क्या करेंगे, यहाँ जो शकों का रहता शकों को पराजित करके विक्रम संवत की शुरुआत कर देते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? राजा विक्रमादित्य के द्वारा। और आगे देखिए, जो विक्रम संवत होता है उसका अन्य नाम है मालवा संवत। क्या नाम है दोस्त? मालवा संवत। अगला क्वेश्चन नंबर 12, चीनी यात्री मध्य प्रदेश के किस नगर को ऊ से एनचा के नाम से पुकारा है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। जो चीनी यात्री हेनसांग रहता और जैसे जब आता हेनसांग आता तो बोला कि मालवा की जलवायु, जो मालवा की जलवायु है, मालवा की जलवायु को क्या बोलता? बोला विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु में से एक माना है। किसको? मालवा की जलवायु को। और आता है तो मध्य देश के, बताता है कि मध्य देश के जो मध्य देश रहता है कि मध्य देश में कभी अकाल नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ आपको मिलाना है प्राचीन और यहाँ उनका नाम। टुंडीकर किसका नाम है? दमोह का। दरसाण किसका नाम है? विदिशा। अनूप किसका नाम है? निमाड़। सादियाबाद किसका नाम है? मांडू का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। रामायण काल में मध्य प्रदेश के कौन से शासक थे जो कि दशरथ के समकालीन थे? तो क्या कौन थे? यदुवंश के राजा मधु हुआ करते थे और उनका जो शासन काल क्षेत्र हुआ करता था रेन एरिया हुआ करता था दंडकरण छत्तीसगढ़ वाला। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय स्थान रहा है। किस जिले में स्थित है? ये सतना जिला में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्थित है कहाँ? लोग जब देखें तामसा नदी के किनारे। यहाँ कौन से स्थान है? स्फटिक शिला हो जाएगा। ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में हो जाएगी, यूनिवर्सिटी। और यहाँ आप लोग जब देखेंगे भरत मिलाप हो जाएगा, हनुमान जानकी मंदिर हो जाएगा, जानकी कुंड हो जाएगा, लक्ष्मण पहाड़ी हो जाएगी, हनुमान धारा हो जाएगी। ओके, इतने सारे यहाँ। और वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है? जितने भी एमपी में रामायण से संबंधित हैं उनके उसके लिए रामायण कॉरिडोर को एक डेडिकेट करने के लिए क्या कि एक सर्किट का निर्माण किया जाएगा। जैसे वहाँ से करेंगे पन्ना से बाद आप लोग जब देखेंगे तो पन्ना के बाद चला जाएगा वो चला जाएगा मरकंटक में। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। महाभारत कालीन शिशुपाल किस महाजनपद का शासक था जिसका वध श्री कृष्ण के द्वारा कर दिया गया था? तो चेंदी का था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, महाकाव्य काल में उल्लेखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जनकपुरी। माहेशमती विराटपुरी सोहागपुर में है। कुंतल मुरैना में है, आसन नदी के किनारे। यहीं पर कुंती क्या करती? कुंती का जो पुत्र होता कर्ण को आसन नदी में प्रवाहित कर देती। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने अधिकांश समय कहाँ बिताया था? तो बिताया था दंडकरण वाले क्षेत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 19,
देवासुर संग्राम से संबंधित राजा मुचुकुंद की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है मुरैना में। महाभारत कालीन पांडवों की माता कुंती का मूल निवास स्थान एवं अंगराज कर्ण की जन्म स्थली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उसका नाम है मुरैना। किस नदी के किनारे स्थित है? आशा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 129, गुर्जरा अभिलेख से अशोक सम्राट का देवनागरी उल्लेख मिलता है किस नगर में स्थित है? तो अशोक आप लोग जब देखेंगे तो किस में है? दतिया में, दतिया जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है दोस्त? दतिया जिले में स्थित है, दतिया। ओके, दतिया जिला। क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया। ओके, विश्व प्रसिद्ध पाषाण कालीन मानव निर्मित भित्ति गुफाएं निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भीमबेटका। भीमबेटका किस जिला में स्थित है? तो यह है रायसेन में। यूनेस्को के द्वारा कब शामिल किया गया था? 2000 को शामिल किया गया था। किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के आप लोग जब देखें बाएं तट के किनारे है। इसकी खोज कब की गई थी? आप लोग जब देखें इसकी खोज भीमबेटका की खोज विष्णुधर वाकड़कर जी के द्वारा की गई थी 1957 में। जो बाघ की गुफा है धार में है, बाघ नदी के किनारे है, गुप्तकाल से संबंधित है। यहाँ की गुफा नंबर 5 है। भरतरी की गुफाएं बिरसा जिले में स्थित। भरतरी की गुफाएं उज्जैन जिले में स्थित है। उज्जैन जिले के साथ साथ आप लोग देखें बौद्ध और जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुफाएं जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है और किस जिला में स्थित है? तो ये आप लोग जब देखें ग्यारसपुर बिरसा जिले में स्थित है। भारत के इतिहास में सती प्रथा का पहली बार साज कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ एरंड से। कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्त? एरंड से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? एरंड से प्राप्त हुआ। एरंड सागर में स्थित है। यहाँ का जो शासक रहता भानुगुप्त का सेनापति रहता गोपराज की पत्नी रहती। तो जब गोपराज होड़ों के साथ आक्रमण करते हुए मारा जाता है तो उसकी पत्नी रहती तो क्या करती? सती हो जाती है। महाजनपद काल में उज्जैनी किसकी राजधानी थी? अवंती की राजधानी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग उत्तर भारत में 16 महाजनपद में से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो अवंती और चेंदी दोनों जनपद शामिल थे। इनकी जानकारी किन साहित्यों के माध्यम से मिलती है? भगवती सूत्र और जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के माध्यम से जानकारी मिलती है। ताम्र पाषाण युग में संस्कृत से संबंधित स्थल काय था किस नगर के किनारे स्थित है? उज्जैन के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। किसके द्वारा खोज की गई थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के द्वारा की गई थी। विष्णु श्रीधर वाकड़कर जो रहते तो ये इनका जन्म होता नीमच में। नीमच के साथ विष्णु श्रीधर वाकड़कर जो म्यूजियम है तो ये उज्जैन जिला में है। विष्णु श्रीधर वाकड़कर अवार्ड 2005 से आप लोग जब देखेंगे एमपी गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड प्रदान किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। पुरातात्विक स्थल नादरटोली किस काल से संबंधित है? इसका संबंध है पूरा पाषाण युग से संबंधित है। भरहुत का स्तूप किस जिले में स्थित है? सतना जिले में स्थित है। भरहुत के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो कराया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। भरहुत स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख मौर्य सम्राट से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक 11 वर्ष तक किस क्षेत्र का राज्यपाल रहा था? तो यह था उज्जैनी का। सम्राट अशोक द्वारा जबलपुर जिले में स्थापित रूपनाथ शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? जनरल ओटेल के द्वारा की गई थी। ताम्र पाषाण युग कल्चर से संबंधित स्थल काय था किसके समीप है? उज्जैनी के समीप है। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल से अशोक के नाम की पुष्टि हुई तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दतिया।
मौर्य के पश्चात किस वंश के शासकों का शासनकाल वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं रहा? तो ये किनका नहीं रहा? ये नहीं रहा दोस्त, कुषाणों का। हालांकि कुषाणों के सिक्के मिले हैं। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य सम्राट, कौन सा क्षेत्र अशोक सम्राट से संबंधित नहीं? ये कौन सा नहीं है? सागर। अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जाता है कि अशोक की पत्नी श्रीदेवी का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था बिरसा में। पानगुड़रिया से प्राप्त क्या हुए? तो आप लोग जब देखें शिलालेख प्राप्त हुए। बिंदुसार के राजकाल में 11 वर्षों तक सम्राट अशोक कहाँ का राजपाल हुआ करता था? अवंती का हुआ करता था। सांची के स्मारक की खोज किसके द्वारा की गई थी? जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में राजाओं को शरतकालीन सूर्य के भांति दिखाया गया? तो किस में दिखाया गया? तुमैन अभिलेख में। तुमैन अभिलेख किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? अशोकनगर में। सूपिया अभिलेख का संबंध किस जिले से स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? रीवा जिले में। ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। और इसके बारे में जो जानकारी दी जाती है तो क्या है? कुत्तों की वंशावली के संबंध में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन देखें। धार जिले में अवस्थित बाघ की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? डेंजर फील्ड के द्वारा की गई थी। किस नदी के किनारे है? बाघ नदी के किनारे। किस जिले में स्थित है? धार जिले में स्थित है। किस समय से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस प्रकार की महत्व भूमिका निभाती है? तो रिलीजियस कल्चर पर्यटन के लिए। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के हाथी का नाम नीलगिरी था। इसकी जानकारी कालिदास के किस काव्य ग्रंथ में मिलती है? तो मेघदूत में मिलती है। कहा जाता है कि जैसे जब अवंती रहता, अवंती के बाद यहाँ रहता वत्स, वत्स का शासक रहता यहाँ का उदयनी, यहाँ का शासक रहता प्रद्योत। प्रद्योत क्या करता है कि उदयनी जैसे जब रहता वत्स का, तो यहाँ का शासक हुआ करता उदयनी। तो उदयनी हाथियों को ट्रेनिंग करने के लिए अच्छा कुशल हुनर था उसमें। तो क्या करता? उदयनी को यहाँ उठा लाता, चुरा के लाता, उठा के कहाँ? बिंद के जंगल में अपने महल में ला लेता, राज दरबार में लाता। ये क्या करता? इसकी जो पुत्री थी उसका नाम था वासन दत्ता। तो वासन दत्ता से प्रेम करने लगता। यही आगे चलकर भास के द्वारा स्वप्न वासु दत्ता नाम का एक प्रेम काव्य लिखा गया है। ये देखें। अवंती जनपद की दूसरी राजधानी का नाम क्या था? तो उसका नाम था माहिष्मती। सातवाहन के शासकों के शासन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो उपरोक्त सभी तांबे के सिक्के आप लोग जब देखें तो तांबे के सिक्के एमपी से मिले हैं, जबकि स्तूप अमरावती से मिले हैं आंध्र प्रदेश में। शिलालेख कहाँ से मिले हैं? तो पुणे के महाराष्ट्र पुणे में मिले हैं। किस शाक वंश के शासक के सिक्के मारवा क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो किसके हुए हैं? भूमक के द्वारा। भूमक के बारे में जानकारी मिलती है। पद्मावती किस राजवंश की राजधानी हुआ करती थी? किनकी हुआ करती थी राजधानी? है हुआ करती थी नाग राजवंश की। नाग वंश की आप लोग जब देखें मूल राजधानी बिरसा हुआ करती थी। आगे चल के जब ब्रस नाग रहता तो अपनी राजधानी बिरसा से ग्वालियर ले जाता। उसी का नाम था पवैया। मीनांडर के सिक्के किस जिले से मिले हैं? तो कहाँ से मिले? आप लोग जब देखेंगे बालाघाट से मिले हैं। है राजाओं में सबसे प्रतापी शासक कौन से राजा था? तो इसका नाम था कीर्तिवीर अर्जुन। कीर्तिवीर अर्जुन के बारे में बताया जाता है कि यहाँ क्या करता? अपनी रानियों को नहाने के लिए नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक लेता और रावण अपने रथ से उड़कर जाता रहता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर। तो उसने देखा कि पूरी नदी खाली है, तो क्या करता? शंकर जी की यहाँ प्रतिमा बनाकर शंकर जी की पूजा करने लगते। जैसे सहस्त्रार्जुन रहता अपने हाथ के माध्यम से नर्मदा नदी के जल को रोक के रखा था। जैसे जब रोक के रखा था, हाथ हटाया तो रावण और शंकर जी दोनों बह गए। कहाँ? शंकर जी की पूजा सब समाप्त हो गए। रावण जाके नर्मदा से बोला कि तुम हमारे साथ गलती की हो। तो नर्मदा ने बोली कि मैं तो उसी तरह बह रही थी, मेरी गलती नहीं है। फिर आगे चल के सहस्त्रार्जुन और रावण के बीच युद्ध होता है। तो जो कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन राजा रहता एमपी का, तो क्या करता? अर्जुन को अपने हाथ पंजे में दबा कर रखता है 6 महीने तक। एरकंड अभिलेख किस जिला से मिला है? तो ये मिला है एरन सागर से।
सांची स्तूप के रेलिंग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। एक बात और दिया है उज्जैन का शासक चेस्टन किस राजवंश से संबंधित है? किससे संबंधित है? कार्दमक वंश से। और आगे चल के जब इसका सबसे प्रतापी शासक हुआ करता, कार्दमक वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ करता था, इसका नाम था, आप लोग जब देखेंगे, इसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन का जो शिलालेख मिलता है, जूनागढ़ का रुद्रदामन का शिलालेख अभिलेख मिलता है। भारत के इतिहास में संस्कृत भाषा में लिखवाया गया पहला अभिलेख था रुद्रदामन का अभिलेख। ये अच्छा खासा एक सहस्र यानी कि टूलेरेंस शासक हुआ करता था, टूलेरेंस शासक हुआ करता था। इसके द्वारा क्या किया जाता है, आप लोग जब देखें, इसके द्वारा क्या किया जाता है, समाज में समानता स्थापित करेगा, धार्मिक यज्ञ कराएगा, महायज्ञ कराएगा, अपनी राजधानी का वैभव, अपने राजधानी में वैभव का प्रकाश करता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के 300 से अधिक सिक्के कहाँ से मिले, किस जिले से मिले हैं? शहडोल से मिले। 324 सिक्के मिले। कितने सिक्के मिले दोस्त? 324 सिक्के मिले। क्वेश्चन नंबर 4, शहडोल के जिले से कुषाण शासकों की निधि युक्त सिक्के किसके मिले हैं? तो किसके मिले हैं? शासक वशिष्ठ के मिले हैं। बीम कैडफिसेस के बारे में के बारे में ऐसी मान्यता है कि सर्वाधिक शीशे के सिक्के इसी के द्वारा, सोने के सिक्के इसी के द्वारा चलवाए गए थे। खाम बाबा पिलर किस नाम से जाना जाता है? उसको बोला जाता है हेलियोडोरस। यहाँ से यूनानी का जैसे राजदूत एंटियोकस का राजदूत हेलियोडोरस आता है, किस दरबार में आता है? शुंग वंश के शासनकाल में आता है। तब वहाँ का शासक हुआ करता था भागवत के दरबार में आता है। भारत के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश के बिदसर जिला में बेसनगर स्थान में आप लोग जब देखेंगे तो पहली बार भागवत धर्म को समर्पित एक स्तंभ का निर्माण करा था, जिसको वर्तमान में खाम बाबा की संज्ञा दी जाती है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित रखता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कलचुरी। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस कौन से शासक का राजदूत हुआ करता था? उसका नाम था एंटियोकस। हेलियोडोरस किस राजवंश के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? शुंग वंश के शासनकाल में। जिस समय हेलियोडोरस बिदसर की यात्रा करता, उस समय आप लोग जब देखेंगे बिदसर का शासक कौन हुआ करता था? उसका नाम हुआ करता था भागभद्र। क्या नाम था दोस्त? भागभद्र। उसका नाम हुआ करता भागभद्र नायक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, उस राजवंश का नाम बताइए जो तीसरी शताब्दी में मध्य भारत पर नियंत्रण स्थापित करता था। उसका नाम था सातवाहन। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में बोधि वंश के शासकों की जानकारी मिलती है? त्रिपुरी यानी कि जबलपुर के आसपास क्षेत्र में शासन करते थे बोधि वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, बोधि वंश से संबंधित कौन से शासक नहीं थे? तो उसका नाम था विष्णु बोधि। श्री बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि, तीनों की जानकारी जो मिलते थे, तीनों माघ वंश से संबंधित थे। अगला देखें, सातवाहन के शासक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है तो सभी से मिलती है। पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? तो नागों की राजधानी बताया गया है। बघेलखंड के माघ वंश का प्रथम शासक कौन सा था? उसका नाम था भीमसेन। भीमसेन के बारे में माना जाता है कि जो माघ वंश हुआ करता था, इनकी राजधानी बांधवगढ़ हुआ करती थी। अब बांधवगढ़ का किला भी आगे चल के बनवाया जाएगा। यहीं आगे चल के बघेलों की राजधानी बनेगी। कब? 1236 के बाद आप लोग जब देखेंगे तो 1564 में राजधानी बन जाती। कौन सी? बांधवगढ़ राजधानी बनती। कब? 1564 में बांधवगढ़ राजधानी बनती बघेल राजवंश की। और 1597 में उसकी राजधानी रीवा की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन 1617-18 में उसकी राजधानी को परिवर्तित कर दिया जाता है। मंदसौर के किस स्थान से शिलालेख की जानकारी मिलती है? इंद्रगढ़ और देवगढ़ से। इंद्रगढ़ के बारे में आप लोग जब देखेंगे यहाँ से केव मिलते हैं, केव की जानकारी मिलती है, जबकि देवगढ़ से जानकारी जो मिलती है तो उसका नाम रहेगा शिलालेख। ये शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो उसका नाम है कलचुरी। उसका नाम था राष्ट्रकूटों की अभिलेख मिलता है। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन सा शासक हुआ करता था? तो उसका नाम था बिंदुशक्ति। बिंदुशक्ति के बारे में ऐसा किंवदंती मानी जाती है कि इसका आप लोग जब देखें जो शासनकालीन क्षेत्र हुआ करता था, चलो ये वाकाटक
एरिया जो हुआ करता था उसका नाम हुआ करता मध्य बुंदेलखंड। आगे चल के दक्षिण की ओर तक स्थापित हो जाता है। यहाँ जो गुप्त रहते थे गुप्तों से क्या करते अपनी प्रभाव अपनी पुत्री का विवाह कर देता गुप्तों से, प्रभावती के साथ प्रभावती का विवाह हो जाता है। तो यह है सातवाहन के शासकों के बारे में जो अवशेष मिले उपरोक्त सभी सतना जिले में स्थित आप लोग जब देखें भरत इसको किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ करता था? उसका नाम हुआ करता था, क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में ऐसी कोई जानती है कि इसके बारे में जब माना जाता है कि दक्षिण भारत जाता है, यहाँ से सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर में दिशा में जाता है, तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर यात्रा करता है तो यहाँ आता है ग्वालियर के आसपास, यहीं आएगा सागर और दमोह के आसपास। तो यहाँ आप लोग जब देखें वन में स्थानीय जनजाति हुआ करती थी, उनको पराजित करके खरपारिक जनजातियों को पराजित करके क्या कर देता? सागर में एक स्वभोग नगर शहर की स्थापना कर देता। स्वभोग नगर शहर की स्थापना कर देता। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा का युवराज किसे बनाया था? तो किसे बनाया था? अग्निमित्र को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के दौरान मध्य प्रदेश के कौन से जिले से भ्रमण करते हुए दक्षिण भारत की यात्रा किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दमोह। उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित, किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। किस जिले में स्थित है? विदिशा जिले में। किस स्थान पर स्थित है? ग्यारसपुर में। किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू प्लस जैन धर्म से संबंधित, हिंदू प्लस जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये वही है गुप्त काल के बारे में। गुप्त शासक रामगुप्त के सिक्के किस जिले से मिले हैं? तो किस जिले से मिले हैं? विदिशा से मिले हैं। किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? कांच के सिक्के मिले हैं विदिशा जिले से। गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के कौन से शहर में को स्वभोग नगर के रूप में स्वीकारा था? उसका नाम था एरन सागर में। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के दौरान विदिशा के किस शासक को पराजित किया था? उसका नाम हुआ करता था श्रीधर वर्मन। गुप्तों के पूर्व आप लोग जब देखेंगे पूरे भारत में क्या हो जाती, गणराज्यों की स्थापना रहती। गणराज्यों की उसी गणराज्यों में से एक हो जाता, जैसे प्रवज्जित हो जाता नरसिंहपुर में, खरपरिक हो जाता आप लोग जब देखेंगे सागर दमोह में, विदिशा वाले क्षेत्र में। इसीलिए जो विदिशा का शासक हुआ करता श्रीधर वर्मन हुआ करता था। भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा आप लोग जब देखेंगे एरन सागर से मिले हैं। गुप्त वंश के कौन से शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो कौन किया था? सीएम से कंड के द्वारा किया गया था, सीएम से कंड के द्वारा। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को किस शहर का या किस क्षेत्र या प्रदेश का गवर्नर बनाया था? कहाँ का बनाया था? विदिशा का बनाया था। विदिशा का जैसे जब गवर्नर बना देता और यहाँ रहता विदर्भ के बारे में यहाँ रहता मधु नाम के जो व्यक्ति रहते, तो इनकी अच्छी खासी लड़ाई हुआ करती थी, यहाँ हुआ जाती है नर्मदा नदी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर गुप्त साम्राज्य बुद्धगुप्त स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? सागर में स्थापित है। ये मालवा के गुप्त हैं, मालवा के गुप्त। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये पैदा हुई थी विदिशा में। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है? मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। और जो मंदसौर अभिलेख के अनुसार ये भी माना जाता है कि जैसे जब जो तेली रहते, क्या रहते? तेल यानी रेशम पालन करने वाले रहते, तेलियों के व्यापार हुआ करता था समकालीन गुजरात में। जैसे जब गुजरात में तेल व्यापार का पतन हो जाता तो यहाँ से क्या करते, रेशम करके आ जाते हैं, रेशम पालन का काम करने लगते। कहाँ? मंदसौर में। और दसपुर का नाम कब पड़ा, किस प्रकार पड़ा? जैसे माना जाता है कि जब दशरथ अपने शिकार के लिए जैसे जब आते हैं मंदसौर जैसे जब आते हैं जहाँ श्रवण कुमार रहता और उसके माता पिता रहती, तो दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार को जब मारा गया तो यही मारा गया था दसपुर में। बुद्धगुप्त। एरन से प्राप्त अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो एरन से किसके बारे में जानकारी मिलती है?
समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। उदयपुरी गुफा अभिलेख से किसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है? सीएम सेकंड के बारे में जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त बन जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही उत्तर भारत से आप लोग जब देखें कि पंजाब वाले एरिया में क्या हो जाता, हुणों का आक्रमण शुरू हो जाता और उस आक्रमण को भारत से पीछे हटाने वाला शासक हुआ करता था स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का निर्माण गुप्तकालीन मंदिर नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर। अरुण कुमार सोनकिया जी के द्वारा 1982 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मानव जियास्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस नार्मेडिस की खोज की थी? किस क्षेत्र में की थी? ये की थी हथनौरा में। कब की थी? 5 दिसंबर। आप लोग जब देखें 5 दिसंबर 1982 को खोज की थी। 1982 को खोज की थी। उसका नाम था नर्मदा मानव। भारत के इतिहास में पहली बार जो मानव साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं तो नर्मदा नदी घाटी के वो भी पूर्वी वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखें, किस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य की भांति दर्शाया गया है? तो किस में दर्शाया गया? तुमैन अभिलेख में। बौद्ध यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों की यात्रा की थी। उसका किस देश का यात्री था? तो चीन का था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के शासक किस वाकाटक वंश के शासक से होता है? हो जाता है रुद्रसेन द्वितीय। आगे चल के रुद्रसेन द्वितीय के बारे में जैसे आप लोग जब देखेंगे यहाँ रहते महाराष्ट्र वाले एरिया में वाकाटक की मृत्यु होने के पश्चात जब प्रभावती रहती तो प्रभावती क्या करती, यहाँ जो उसका शासक इसके पिता का साम्राज्य चला करता था जिसका नाम हुआ करता सीएम सेकंड का शासन हुआ करता था। प्रभावती क्या करती, अपना ये भी क्षेत्र इसका अपने पिता को सौंप देती। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख किस क्षेत्र से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं दोस्त? मालवा से मिले हैं। विदिशा। अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो मालवा से मिले हैं दोस्त। ओके, अगला देखें, बाघ की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था दोस्त? ओके, लास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।